इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति एक बड़ा मुकाम पाना चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं जो चाहूं मैं वो बनूं। परंतु हम में से कुछ लोग ही सफल होते हैं, वरना मुख्यतः लोग असफल हो जाते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंस या टैलेंट की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते हैं, बल्कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी के कारण नाकामयाब होते हैं। इसलिए आप लाइफ में कभी भी असफल होते हैं तो कभी भी डिमोटिवेटेड ना हो और प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रयासों को जारी रखो, निसंदेह आप सफल हो जाओगे। अगर आप बार बार असफल होते हैं तो कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी असफलता इस बात का प्रतीक है कि आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप अपनी खामियों को तलाशें, आप अपनी कमियों को दूर करें और अपनी कमियों को दूर करके अपने प्रयासों को पुनः प्रारंभ करें। अगर आप स्टार्टिंग में खुद को फ्रेशर फील करते हैं तो कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि एक एक्सपर्ट स्टार्टिंग में फ्रेशर ही होता है। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप स्वयं को फ्रेशर से एक्सपर्ट में ट्रांसफॉर्म करें और अपने मन में सदैव ये विचार बनाए रखें कि एक बड़ा पेड़ स्टार्टिंग में छोटा पौधा ही होता है। इसलिए आपको एक छोटे पौधे से ग्रो कर एक बड़ा पेड़ बनना है। इसलिए अगर आप अपने मुकाम को पाना चाहते हैं, हाईली मोटिवेटेड एंड हाईली एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और मैं इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जो आपको आपका एम प्राप्त कराने में मदद करेंगे। सफलता के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट टिप है वो है हैव अ गुड आइडियोलॉजी। एक अच्छा विचार इंसान को सफल बना देता है और एक बुरा विचार इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप एक अच्छी विचारधारा रखें, क्योंकि अगर आप एक अच्छी विचारधारा रखेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और अगर आप बुरी विचारधारा रखेंगे तो आपके अंदर बुरे विचार उत्पन्न होंगे, क्योंकि इंसान की नीची सोच और पैर की मोच उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए आपको आवश्यकता है एक अच्छी विचारधारा रखें, क्योंकि एक अच्छी विचारधारा से आपके अंदर सकारात्मकता उत्पन्न होगी और वही सकारात्मकता आपको सफल बनाएगी। सफलता के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो है स्टॉप एंड डोंट स्टॉप टिल द एंड। शुरू करो और तब तक मत रुको जब तक अंत ना कर दो। स्वामी विवेकानंद ने भी इस संदर्भ में कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी सोच में ही व्यस्त रहते हैं, सोचते ही रहते हैं कि मैं इस कार्य को प्रारंभ करूं या ना करूं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय वही सही समय होता है जब आप उसे प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए आपको आवश्यकता है कि कार्य प्रारंभ करें, समय की प्रतीक्षा ना करें और कभी भी अपने कार्य को अपूर्ण ना छोड़ें, क्योंकि अपूर्ण कार्य कोई परिणाम नहीं दे सकता। अगर आप परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को अपनी आदत में डालें कि आप जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे पूर्ण जरूर करें। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है योर एप्टीट्यूड, आपकी रुचि। अगर आप किसी भी काम में इंटरेस्टेड हैं तो आप निसंदेह उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की असफलता इस बात का प्रतीक होती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसलिए आप अगर अपने काम में अपना मन लगाते हैं, अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप करते हैं, तो निसंदेह आप सफल हो सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर बना सकते हैं और खुद कुछ अच्छा और यूनिक लेवल का कर दिखा सकते हैं। सफलता के लिए जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है वो है कंसंट्रेशन। इस दुनिया में हम अपने कार्यों में भिन्नता अपनी एकाग्रता के माध्यम से ही लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में अधिक सक्षम है तो इसका मतलब है कि उसकी एकाग्रता अधिक है। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के बारे में सोचें, क्योंकि एकाग्रता ही सफलता का सर्वोत्तम रास्ता है। एकाग्रता से ही आप अपने कार्य को बेहतर ढंग से करेंगे, एकाग्रता से ही आप अपने कार्य में यूनिकनेस लाएंगे। इसलिए अपने काम में अपनी एकाग्रता को बना कर रखें और अपने मन को उसी कार्य में टिकाए रखें जो कार्य आप कर रहे हैं, और उसी कार्य के बारे में सोचें। इधर उधर के फालतू के विचार अपने मन से निकाल। सफलता के लिए जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप है वो है कंसिस्टेंसी इन वर्क। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, प्रारंभ करते हैं फिर छोड़ देते हैं। इससे उन्हें कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप एक अच्छा परिणाम चाहते हैं तो अनवरत रूप से अपने प्रयासों को जारी रखो और अपनी मंजिल की ओर चलते रहो।
क्योंकि अगर आप जब अनवरत रूप से किसी कार्य को करेंगे, उसमें कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो आप निसंदेह उसे कुछ बेहतर ढंग से करेंगे, आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और आपका मन भी उस कार्य में लगेगा। क्योंकि अगर हम किसी कार्य को एक दिन करें, दूसरे दिन छोड़ दें, तो तीसरे दिन हमारा उस कार्य में स्वतः मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको आवश्यकता है कि अपने कार्य में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। एंड 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है गुड कंपनी। सद संगति से ही इंसान के अंदर सद्गुण उत्पन्न होते हैं और बुरी संगत से इंसान के अंदर बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप अच्छी संगत में रहें, उन लोगों की संगत में रहें जो अच्छी विचारधारा के हैं, क्योंकि अच्छी विचारधारा के लोग आपको सकारात्मकता से भरेंगे और नकारात्मकता वाले लोग आपके अंदर नकारात्मकता और निगेटिविटी डालकर आपको हतोत्साहित करते रहेंगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहें, उनके अब सद्गुणों को सीखें, ताकि आप भी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। सफलता के लिए जो 7th इंपॉर्टेंट टिप है वो है गुड गाइडेंस। सोचो कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य का मार्गदर्शन ना प्राप्त होता तो क्या वो मगध का सम्राट बन पाता? नहीं ना। उसी प्रकार अगर आप भी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइडर, एक अच्छा मार्गदर्शक प्राप्त करें, क्योंकि एक अच्छा मार्गदर्शक ही आपको सफल बनाएगा। आपको एक अच्छा मार्गदर्शक हर सही राह को बतलाएगा। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप एक अच्छा मेंटर ढूंढें। उसके साथ आप ये कभी ना करें कि हमेशा उसके बताए रास्ते को ही फॉलो करें। खुद भी सोचें और सोचें कि ये रास्ता क्या सही है क्या गलत। इसलिए आपको खुद डिसीजन लेना होगा। एंड 8th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डिसीजन टेकिंग एबिलिटी। जैसा मैंने अपनी 7th टिप में बताया कि आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए, उसी प्रकार आपको चाहिए कि आपके अंदर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कि आप निर्णय ले सकें, अपने निर्णयों को खुद ले सकें। दूसरों के सुझावों को तो सुने और उन पर अमल भी करें, लेकिन आप क्या सही सुझाव है क्या गलत है ये आपको ही डिसाइड करना है। इसलिए अगर आपके अंदर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है तो आप निसंदेह हर सही रास्ते को चुन सकते हैं और बुरे रास्ते से बच सकते हैं। इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप डिसीजन टेकिंग एबिलिटी खुद में रखें। एंड 9th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डिज़ायर टू बी समथिंग। अगर किसी भी इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर किसी इंसान के अंदर कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा है तो वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। इसलिए आपको भी आवश्यकता है कि आप लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखें, क्योंकि इच्छा से ही हर कार्य सफल होता है। इसलिए अच्छे कार्यों की इच्छा रखें, कभी भी बुरे कार्यों की इच्छा ना करें, क्योंकि बुरे कार्यों का परिणाम भी बुरा होता है। 10th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है वो है लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, ना खुद गलती करके। इसलिए आपको आवश्यकता है कि दूसरों की मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि अगर जब आप दूसरों की मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद गलती नहीं करेंगे और खुद सीख जाएंगे कि लोग कहाँ गलती करते हैं, कि मुझे कहाँ नहीं गलती करनी चाहिए। इसलिए आपको आवश्यकता है कि लोगों को फेलियर और उनकी सक्सेस दोनों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि जब आप फेलियर और सक्सेस दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तब आप सक्सेस की रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे। सो आई होप ये 10 टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये 10 टिप्स आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो दूसरा व्यक्ति देखे उसे भी इन 10 टिप्स के बारे में पता चले और वो भी लाइफ में इनको कार्यान्वित कर सके। धन्यवाद।